खुदा यीशु मसीह के पुरफज़ल नजात और अपनी ज़िंदगी बख्शने वाले जलाली नाम में आप सबको शालूम। अज़ीज़ों, मेरा नाम तबस्सुम है और मैं दुआए रब्बानी के मैसेज की आज 7th पॉइंट की आपके साथ शेयरिंग करूँगी। और पॉइंट ये है कि 23 ज़बूर में दुआए रब्बानी का मुकाशवा मौजूद है। अज़ीज़ो, खुदाए पाक ने जब अपने कलाम के वसीला से इब्तिदा में ज़मीन की बुनियाद पर पानियों पर कायम की और अपनी तमाम खूबसूरत सनतकारी को मुकम्मल किया और उसे फलने फूलने की बरकत दी, हम पढ़ते हैं कि आदम और हवा खुदा की रफ़ाकत और हजूरी में रोज़ाना वक्त गुजारते हुए खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन जब शैतान की बातों को सुनकर और उस पर अमल करने के बायस उनकी ज़िंदगी में खुदा की नाफरमानी आ गई और ये नाफरमानी उनके लिए लानत और मौत का सबब बन गई। तो खुदा के लोगों, ये बड़ी गौरतलब बात है। आपको याद है कि इंसान को इस जिस्म की ख्वाहिश ही ने तो बाग़े अदन से निकलवाया था। इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए क्या ये मुमकिन है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को रूह की कुव्वत व तवानाई के लिए आसमानी रोटी मांगने के बजाय हर रोज़ जिस्म की फ़िक्र करते हुए रोज़ की रोटी मांगने की दुआ करना सिखाएंगे? खुदा के प्यारों, मैं फिर कहूँगी, इससे मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम खुदा बाप से रोटी के लिए दुआ मांग ही नहीं सकते। मतलब ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सिचुएशंस होती हैं, हालात ज़िंदगी बदलते रहते हैं। खुदा का शुक्र है, उसने हमें आज़ादी बख्शी है कि हम जिस वक्त चाहें, जैसी भी सिचुएशन हो, हम उसके हजूर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक मांग सकते हैं। मसलन जहाँ कहत है वहाँ तो इंसान रोटी के लिए खुदा से दुआ मांगेगा ही, और बेशक वो सबकी झोलियाँ भरता है। ये उसकी शफीक ज़ात की शान अक़दस है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में अज़ीज़ों, दुआ की बहुत अहमियत थी। जागते और दुआ मांगते रहने की ताकीद की बहुत सी मिसालें दी हैं हमें खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसमें बेवा और नाइंसाफ़ काजी की तमसील जो बहुत मशहूर है, सभी जानते हैं। इसमें बड़े वाज़े तौर पर लगातार और हिम्मत हारे बगैर दुआ करने की तरगीब दी है, जिसका हम दुआए रब्बानी के जैसा कि हम दुआए रब्बानी के ताल्लुक़ से शेयरिंग कर रहे हैं कि 23 ज़बूर में दुआए रब्बानी का अक्स नज़र आता है। मैं 23 ज़बूर में की पहली 4 आयत मैं आपके लिए पढ़ूँगी। पहली आयत से, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। दूसरी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। तीसरी, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। चौथी, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे सदाकत की राहों पर ले चलता है। अज़ीज़ों, हम जानते हैं कि 23 ज़बूर को सिंबॉलिक प्रेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाक रूह के मसा में दाऊद बादशाह ने चरवाहे और भेड़ के ताल्लुक़ को बयान किया है कि जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ का ख्याल रखता है, उसी तरह हमारा खुदा हमारी फ़िक्र करता है। पुराने अहदनामे में खुदा के कलाम के वसीला से लोग मदद और रहनुमाई हासिल करते रहे और सदाकत की राह पर चलते हुए आगे बढ़ते रहे। पाक रूह की मसा में खुदा का बंदा दाऊद बादशाह नबूवत करते हुए बयान करता है 4थी आयत में कि बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आमीन। अज़ीज़ों, खुदा के कलाम की ये तसल्ली जब
आदम और हवा नाफरमानी के सबब से बाग़े अदन से निकाले गए थे, उस वक्त भी उनको दी गई थी कि नजात दहिंदा औरत की नस्ल से होगा। तई ज़बूर में दुआए रब्बानी के उसी नजात दहिंदा के बारे में नबूवत की गई। ये दुनिया जो इंसान के गुनाह के बायस मौत के साया की वादी बन गई थी, खुदा बाप ने अपने बेटे को ज़िंदगी की रोटी बनाकर भेजा इस दुनिया में, ताकि जो कोई इस रोटी को खाए ता अबद ज़िंदा रहे। आमीन। एक्सक्यूज़ मी। खुदा के लोगों, यूहन्ना 6 बाब में खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। आमीन। 5वीं आयत के पहले हिस्सा में, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, उसी नजात दहिंदा ने इस दुनिया के सरदार के रूबरू ज़िंदगी की रोटी का दस्तरखान बिछाया। 5वीं आयत का दूसरा हिस्सा है, तूने मेरे सर पर तेल मला है। तेल जो खुदा के पाक रूह को रिप्रेजेंट करता है, उसके मुशाबे है, यानी कि आसमानी रोटी खाने वाले पर खुदा बाप अपने पाक रूह को नाजिल करता है, जिसके बारे में खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया था कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मददगार जिसको मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है। आमीन। और अजीज़ों, 5वीं आयत का तीसरा हिस्सा है, मेरा प्याला लबरेज होता है, यानी जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी को पाक रूह के हजूर में सरेंडर करते जाते हैं, यानी उसकी फरमाबरदारी में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे खुदा की बादशाही हमारी ज़िंदगी में कायम होती जाएगी। खुदा के लोगों, हम जानते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक जिस ज़िंदगी में खुदा के रूह की बादशाही कायम होगी, वो उसकी ताबेदारी में बढ़ती जाएगी। तब ही यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेगी। अब उसी के साथ रहेगी और वो हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करेगी। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि पुराने अहदनामे में 23 ज़बूर एक ऐसी दुआ है जो हर दुख, परेशानी, खौफ में हमारी तसल्ली, दिलेरी और इत्मीनान का बायस बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें दुआए रब्बानी का मुकाशवा मौजूद है। इसमें हमें नजात दहिंदा मसीहा के बारे में पेशन गोई की गई है। तो ज़रा आप सोचें कि दुआए रब्बानी जिसमें खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अब्दी ज़िंदगी का मुकाशवा ज़ाहिर कर दिया, उसको दुआ के तौर पर ना पढ़ने की वजह से आप अपनी रूह, जान, बदन को कितनी बड़ी बरकत को पाने से महरूम कर रहे हैं। खुदा के प्यारों, 23 ज़बूर की मानंद दुआए रब्बानी को हम सिंबॉलिक प्रेयर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें खुदावन यीशु मसीह ने डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली रोटी की मिसाल देकर अपने शागिर्दों को बहुत गहरी बात समझाई, और इस बात को ये हकीकत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है कि दुआ खुदावन यीशु मसीह की तालीम तमसीलों पर मबनी थी और इसकी शहादत कलाम खुदा में मौजूद है। लिखा है कि मैं अपना मुंह तमसीलों में खोलूँगा। आमीन।
اور यूहन्ना 6 बाब में हम पढ़ते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह रोज़ की रोटी की दुआ मांगने के ताल्लुक से बड़ी गहराई से तालीम देते हुए अपने शागिर्दों को इशाए रब्बानी के मुकाशवे तक ले आए, तो एक बात समझ में आती है कि जब खुदा इंसान को कोई मुकाशवा बख्शता है तो उस तमसील के अल्फाज सुनने वाले की समझ यानी उसके लेवल के मुताबिक होते हैं, लेकिन उसमें पोशीदा भेद या मुकाशवा खुदा ताला की अज़मत और हिकमत के मुताबिक होता है, उसके लेवल का होता है। मसलन खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को अपनी ज़िंदगी पाने का इल्हाम बख्शा, लेकिन उन्होंने बहुत सुपरफिशली उसको अपने तौर पर समझा, यानी इंसानी अकल से अल्फाज, इंसानी अकल के मुताबिक उसे समझा, लेकिन अल्फाज में छुपे इल्हाम को ना समझ पाए। और इस मौके पर उनके बहुत से शागिर्दों ने रूह और ज़िंदगी की इन बातों को अपनी महदूद अकल से समझने के बायस ठोकर खाई और वो उनके साथ फिर ना रहे। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चॉइस दी कि अब भी जो जाना चाहे चला जाए, और फरमाया कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। तब पतरस रसूल ने जवाब दिया कि ए खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कुद्दूस तू ही है। आमीन। खुदा के लोगों, बहुत तवज्जो से सुनिएगा कि मत्ती 6 बाब में और यूहन्ना 6 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बड़ी तफसील के साथ गहरे तौर पर आसमानी रोटी के मुकाशवे के बारे में समझाया कि वो ईमान की मजबूती में बढ़ते हुए रूह में कुव्वत व तवानाई पाते जाएं। क्यों? ताकि उस इलाही मकसद यानी इरशाद आज़म पर अमल कर सकें, जो मत्ती 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए अपने शागिर्दों को दिया। लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटा और पाक रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। और अज़ीज़ों, इस तरह हम खुदावंद की इस बात को, इस बरकत को अपनी ज़िंदगियों में दुआ में लेते हैं और झुकते हैं और अपने खुदा बाप का शुक्र करते हैं कि ऐ हमारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, आज की रोटी हमारे ईमान को बढ़ा और हिकमत इलाही से हमें मामूर कर, ताकि हम तेरी बादशाही और सच्चाई के कलाम की खुशखबरी को दुनिया की इंतहा तक पहुंचा सकें। ये दुआ हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अजीज़ो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने चेहरे का नूर आप पर चलवा कर फरमाए। आमीन।